कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आज कार्तिक मास का 10वां दिव्य प्रभात हमारे जीवन में नई भक्ति, नई उमंग और नई ऊर्जा लेकर आया है। सूर्य की हर किरण आज जैसे हरि नाम का स्वर गा रही है और मंद मंद चलती पवन में तुलसी की पवित्र महक घुली हुई है। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले हम सभी मिलकर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु भगवान, दामोदर रूप में विराजमान, आपकी मुस्कान में ही सृष्टि का सौंदर्य छिपा है। आपकी करुणा में ही जीवन का सार है। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सदा आपके नाम का ध्यान करे और ऐसा मन दीजिए जो संसार के मोह से मुक्त होकर केवल आपकी शरण में स्थिर रहे। हे तुलसी माता, आपके चरणों की रज ही जीवन को पवित्र करती है। आपके बिना कोई आराधना पूर्ण नहीं होती। आपका आशीष हमारे जीवन में भक्ति, शांति और सौभाग्य का दीप सदा जलाए रखे। इस कार्तिक के 10वें पावन प्रभात पर आइए भक्ति भाव से गायत्री स्वर में हरि नाम का जप करते हुए श्रवण करें इस दिव्य कार्तिक महात्म्य कथा का। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। तो आइए आज की महात्म्य कथा को सुनने से पहले सुनते हैं कार्तिक मास में दीप दान करने की पुण्य फल देने वाली कहानी। उसके बाद महात्म्य कथा और तुलसी चालीसा सुनेंगे। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही नास्तिक था। कभी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था, किसी को एक पैसा भी दान में नहीं देता था और हमेशा जीव हिंसा ही किया करता था। जीव हिंसा करके ही अपना जीवन यापन करता था। उसके बुरे व्यवहार के कारण उसके सभी रिश्तेदारों ने उसका त्याग कर दिया था और उसके घर वालों ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। और दुखी होकर वह अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगा। एक दिन की बात है, जब वह जंगल से जा रहा था, तभी उसे वहां पर एक ब्राह्मण बेहोश पड़े मिले। उस निर्जन वन में उन ब्राह्मण को बेहोश पड़ा देखकर उसे उन पर बड़ी दया आई। उसने ब्राह्मण को उठाया और अपने घर ले आया। बड़े ही प्रेम से उसने और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण की बड़ी सेवा की और कुछ देर के बाद ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण देव को होश में आया देखकर वह और उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। वह उनके पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और पैरों को दबाते हुए उसने उनसे पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? आप इस निर्जन वन में पशुओं से भरे हुए घने वन में कैसे पहुंच गए? तब उसके प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण देव बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसी कारण इस वन में चला आया। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर घूमने लगा और मुझे जोर से चक्कर आ गया। मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ब्राह्मण बोला कि हे महाभाग, आप धन्य हैं। आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपकी सेवा के बदले बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रह रहे हैं? आपको किस बात का दुख है? मुझसे कहो, हो सकता है कि मैं आपके दुख को दूर कर सकूं। ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर वह अपनी पत्नी सहित ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी आप बीती उन्हें सुनाई और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय भी ब्राह्मण से पूछा। तब ब्राह्मण देव सारी बातें सुनने के बाद बोले कि आपने मेरी बहुत सहायता की है, इसीलिए मैं आपको एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिसे बिना ज्यादा परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के
या अन्य किसी प्रयास के बिना भी तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण बोले कि कुछ महीनों के बाद कार्तिक का महीना आएगा। उस महीने में सावधानी से तुम दोनों पति पत्नी व्रत करना, कार्तिक में पूजा पाठ करना और दीप दान करना। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से तुम्हारी सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। दीप दान करने के लिए देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। देसी घी से दीपक जलाना। लेकिन तुम इस निर्जन वन में रहते हो, तो हो सकता है तुम्हारे पास घी उपलब्ध ना हो। ऐसी स्थिति में तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे तारों की छांव में उठना, कार्तिक के महीने में रोज स्नान करना और भगवान की पूजा करना और तिल के तेल से दीपक का दान करना, कार्तिक भगवान का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। तुम दोनों प्रतिदिन भगवान दामोदर की पूजा करना, श्री तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और प्रतिदिन व्रत करना। 1 महीने तक कार्तिक मास में दीप दान करना। जो कोई 1 महीने तक पूरे मास के व्रत करता है, दीपदान करता है, श्री तुलसी जी की सेवा करता है, उसे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उनके घर में अपना स्थायी निवास करती हैं। हे महाभाग, कार्तिक मास में जो विधि पूर्वक व्रत करके दीपदान करता है, वह धन धान्य, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया दीपदान बंध्या स्त्री के बांझपन का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और सभी मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो वह गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं और सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो कार्तिक मास में दीप दान करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। और फिर विधि पूर्वक नियम से जो कोई भी मनुष्य पूरे कार्तिक के महीने के व्रत करता है और दीप दान करता है, उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। कार्तिक के महीने में दीप दान करने का विशेष महत्व है। हे प्रिय भक्तों, दोनों पति पत्नी को कार्तिक के महीने की और कार्तिक में दीप दान करने की महिमा बताकर ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। फिर जब कार्तिक का महीना आया, तब दोनों पति पत्नी ने आलस्य को त्याग कर कार्तिक के महीने का स्नान किया, व्रत किया और दीप दान किया। दीप दान करते करते उन्होंने पूरा कार्तिक का महीना बिता दिया। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार उन्होंने व्रत किया, श्री तुलसी जी की सेवा की और ऐसा करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और कार्तिक स्नान और दीप दान के पुण्य फल से अंत समय आने पर वे दोनों स्वर्ग लोक हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कार्तिक मास में जो भी भक्त दीपदान करे, स्नान करे, व्रत करे और कथा को सुने या सुनाए, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, कार्तिक के दामोदर भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्वमय कथा में आगे का वृत्तांत। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने बलाक राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से प्रार्थना की कि हे देवऋषि नारद, आपने कार्तिक महात्म्य, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया। अब आप कृपया करके तुलसी जी का महात्म्य भी बताइए। तब देवऋषि नारद बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातः काल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में ही उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई हैं? हे प्रिय भक्तों, अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही अच्छा भोजन उन्हें खाने को देती थी। मेरे इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाले शुकर की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसीलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। इसीलिए हे महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ ही रही थी कि मुझे आप मिल गए और आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपया करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद आगे बोले कि हे राजा पृथु, राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा कि तुमको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान, सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक हैं और पुण्य बहुत ही कम है। इसीलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक 2 दूत वहां आ गए। उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण देव, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो गए हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसके मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, अपने इस त्याग,
भक्ति और कार्तिक मास के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी 40वां पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश बिरजिनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब ना करहूं विलंब। अर्थात हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय, गुणों की खान श्री वृंदा, आपको नमन है। भगवान श्री हरि के शीश पर विराजमान हे तुलसी माता, अमर होने का वरदान दे। लोगों के कल्याण के लिए हे वृंदावनी, अब देर ना कीजिए। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि है तो किन्हों तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विनय उसकिन हो। हे भगवंत तंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़ा हो छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी के बानी, दिन हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम श्रेप्यो ते ही धामा, करहु वास तो हो नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई व्यहु रव पाती तोरा, पुझऊ आस वचन सतमोरा। अर्थात हे तुलसी माता, आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की। आपने भगवान श्री विष्णु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। लेकिन हे मां तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर मां लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसीलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। तब गोकुल मम गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चोड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। अर्थात उसके बाद गोकुल अर्थात गोलोक में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तो श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया और आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। वह सुदामा गोप शंखचूड़ नामक राक्षसों का राजा होगा, जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूड़ की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया व अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ है। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लेन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे।
पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी और शोक उपारा। अर्थात तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ, वह जलंधर नामक असुर से आपका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही बलशाली था, समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तक से उसने युद्ध किया। जब भगवान शिव भी अपनी सेना के साथ मिलकर जलंधर को हरा न सके, तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, ना ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद करने के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतीत्व भंग हो गया। आपका सतीत्व भंग होते ही जलंधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जलंधर की मौत के बारे में सुनकर आपके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनो पाषाण तुम्हारा। अर्थात जैसे ही जलंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुई। आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है, जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया। इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। अर्थात भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतुती पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मती तो हो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। ढगव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच नलामा। अर्थात आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसीलिए तुम भी जड़ रूप हो जाओगी और संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूंगा। जो तुलसी दल हम ही जड़ है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनो तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप पर अर्पण करेगा, वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहता है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई भी तुलसी जल से भगवान विष्णु का स्नान कराता है, समझो वह हजारों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, यह समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी व राधा में कोई भेद नहीं है, उनके लिए दोनों समान है। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनो तुलसी दल ना हर ही प्यारा। सतल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा,
जो प्रयास ते पूर्व लामा, पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। अर्थात चाहे भगवान विष्णु को कोई 56 भोग ही क्यों न लगाता हो, लेकिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु को यह प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधे की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। जो भी तुलसी की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर हजारों गुणों को प्राप्त करता है। सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास प्रयाग के पास रहता है, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि का ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंधियो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार वही परम प्रसन्न, आशीय धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्ण मात्र। लाही अभिमत फल जगत महा लाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा का पाठ करके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीप दान करने से बांझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ व पूजा करते हैं भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं। वह उनकी सारी दरिद्रता सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर अन्न धन से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं। उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तुलसी की महिमा को लिखकर तुलसी के पुत्र सुखराम ने उसी प्रकार का काम किया है जैसा रामचरितमानस की रचना कर कवि तुलसीदास ने किया था। जय मां तुलसा, जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है
और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तुलसी स्तोत्र। ओम भगवती तुलसी देव्यै विष्णु प्रियायै नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। अर्थात महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरने वाली सचिदानंद रूप तुलसी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता तुलसी, आप भगवान गोविंद के हृदय को आनंद देने वाली हो। मैं आपको भगवान नारायण की पूजा करने के लिए चुनता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता संसार को बनाने, बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उस देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ हैं, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है, एक बार जब वे उसे देखते हैं और भक्ति के साथ उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी के दर्शन से ही पापियों के पाप खत्म हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वो महिला हो, व्यापारी हो या कोई अन्य जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के सिर पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है।
तुलसी देवी को नमस्कार। तुलसी में हमेशा सभी देवताओं का निवास रहता है, इसीलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी नारायण तथा तुलसी वृक्ष के तने में ब्रह्मा, सरस्वती और तुलसी पत्र में स्वयं उमा महेश्वर विद्यमान रहते हैं। इसके अतिरिक्त 33 कोटि देवता, सभी पवित्र तीर्थ और नदियां तुलसी की छांव में विराजमान रहते हैं। तुलसी वृक्ष प्रकृतिमय देव मंदिर है। तुलसी वृक्ष का स्पर्श करने वाली वायु भी शुद्ध हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार, जो सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। आप अपने भक्तों को सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। देवी तुलसी जी को नमस्कार। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए और उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार, जिनके 16 नाम है तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या की विद्या अर्थात परा विद्या रूपा हो, यशस्विनी यानी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित, धर्ममयी और धर्मानना अर्थात धर्म का मुख या प्रतीक हो। देवी देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय। लक्ष्मी जी की प्रिय सखी। देवी स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त करते हैं और आखिर में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें मां तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी, श्री और हरि की प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी लक्ष्मी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर कर देती हैं और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको मेरा प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देव ऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण की प्रिय हैं। जय मां तुलसा, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय माँ तुलसा।